सुनीता विलियम्स अगर भारत में होती तो अंतरिक्ष के बारे में नहीं, पाताल के बारे में सोच रही होती। वो खोजने के बारे में नहीं, खोदने के बारे में सोच रही होती। सुनीता विलियम्स अगर भारत में होती तो अंतरिक्ष की नहीं, औरंगजेब की कब्र पर शोध कर रही होती। दुनिया आसमान की तरफ देख रही है और हम पाताल की तरफ। दुनिया खोज कर रही है और हम खोद कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन वगैरह की जो एक आध खोज हमने अमृतकाल में की है, उसके वैज्ञानिक का नाम कोई बिना गूगल देखे बता नहीं पाएगा। गांव खेड़ा देहात के लोग कोरोना वैक्सीन का जनक तो मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि वैक्सीन के लिए इन्होंने सरकारी खर्चे पर अपना ही धन्यवाद करवाया था। दुनिया धरती से ऊपर जाने की सोच रही है और हम धरती के भीतर। सुनीता विलियम्स के गांव गुजरात के झुलासन में आज जश्न इसलिए है क्योंकि सुनीता विलियम नासा के लिए काम कर रही हैं। अब इसे थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। सुनीता विलियम का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अगर भारत में गिरा होता तो क्या होता? उस पर भाजपा का ठप्पा लगा दिया गया होता और मोदी समंदर में खड़े होते। सुनीता से ज्यादा टीवी पर हमारे साहब जी को दिखाया जा रहा होता। वैज्ञानिकों का सारा श्रेय साहब खा जाते। फिलहाल हम विश्वगुरु की अगुवाई में औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए दंगा कर रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने के लिए लड़ रहे हैं। हम कब्र खोद रहे हैं और विश्व अंतरिक्ष में नई दुनिया खोज रहा है। कुछ तो है बात दोस्तों कि भारत का टैलेंट विदेश जाता है तो झंडे गाड़ देता है और भारत में रहता है तो झंडे उठाता है। भारत का टैलेंट विदेश जाता है तो अंतरिक्ष में छा जाता है, भारत में रहता है तो मस्जिद पर चढ़ जाता है। सुनीता विलियम्स को जिंदा वापस कैसे लाया गया? दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी नासा ने हाथ खड़े कर दिए थे। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसशिप हाँक चुका था। 6 महीने की यात्रा 9 महीने में बदल रही थी। खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। फिर सामने आए एलन मस्क। एलन मस्क ने एक स्पेसशिप बनाया जिसका नाम रखा स्पेस एक्स, और ये स्पेस एक्स सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद सुरक्षित धरती पर लेकर आया है। जैसे ही 4 पैराशूट खुले, स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में गिरा, वैसे ही सबके चेहरों पर मुस्कान तैर गई। सुनीता विलियम्स अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 17 घंटे की यात्रा करके 9 महीनों बाद धरती पर वापस लौट आई। ये देखिए, ड्रैगन कैप्सूल तेजी से धरती की तरफ गिर रहा है। स्पीड करीब 17,000 मील प्रति घंटा की थी। स्पीड के साथ कैप्सूल समंदर में गिरता तो कैप्सूल में मौजूद सुनीता विलियम का बचना मुश्किल था। स्पीड को कम करने के लिए 2 पैराशूट खोले गए। 2 पैराशूट खोलकर स्पीड को कम किया गया। उसके बाद जब कैप्सूल समंदर से केवल 800 मीटर ऊपर रह गया तो 2 पैराशूट और खोले गए, जिससे कैप्सूल के गिरने की स्पीड और धीमी हो गई। जैसे ही कैप्सूल समंदर में गिरा, डॉल्फिन मछलियां कैप्सूल का चक्कर लगाने लगी, जैसे कि वो सुनीता विलियम्स का स्वागत करने के लिए आई हूं। कैप्सूल को आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसे किसी ने इसे आग में भूना हो। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर जहां पर है वहां निर्वात है, यानी वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जब कोई भी चीज धरती के वायुमंडल में आती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घर्षण बढ़ जाता है, इसके कारण आग लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल वो उल्कापिंड के टुकड़े जब वायुमंडल में आते हैं तो जलकर खाक हो जाते हैं, जिनको हम टूटता हुआ तारा समझते हैं। अंतरिक्ष से आई हुई बड़ी से बड़ी चीज वायुमंडल में आते ही भुनकर भुट्टा हो जाती है। कैप्सूल जब वायुमंडल से गुजर रहा था, उसका तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था। इतने तापमान पर लोहा पिघलकर बह जाता है, लेकिन कैप्सूल में लगी हीट शील्ड कैप्सूल और यात्रियों दोनों को बचा रही थी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कैप्सूल बनाया है। उसमें 4 लोगों के बैठने की जगह है। सिर के ऊपर कैप्सूल को कंट्रोल करने वाला टच पैनल लगा हुआ है और इसी पैनल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्पेस एक्स कैप्सूल में बाहर की तरफ जो बड़ा होल दिखाई दे रहा है, इसमें इंजन लगा होता है जो इसे इधर उधर लेकर के जाता है। बाहर की तरफ खिड़की भी लगी है जिससे भीतर बैठे लोग बाहर देख सकते हैं। ऊपर की तरफ का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ जाता है। उसी हिस्से से कैप्सूल में बैठे लोग स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हवाई प्लेन में हवाई अड्डे पर यात्रियों को सीधे हवाई अड्डे के भीतर ले जाने के लिए एक लिफ्ट लाकर जोड़ दी जाती है, जिससे यात्री सीधे प्लेन से निकलकर हवाई अड्डे के भीतर पहुंच जाते हैं। कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विलमोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। जिस समय वे कैप्सूल से बाहर आ रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और कैमरे की ओर देखकर वे लगातार हाथ हिला रहे थे। करीब 9 महीनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गुरबोन को अभी कुछ दिन स्पेस जैसे माहौल में ही रखा जाएगा। उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाएगा और कुछ दिन के बाद ही उनको सामान्य जीवन जीने के लिए दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दो सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।